हेलो स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जेईई मेन 2021 का में पूछा गया है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। फिगर शोस ए रॉड ए बी। एक रॉड है ए बी विच इज बेंट इन ए 120 डिग्री सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर। ये ए बी जो है दिस इज अ रॉड। इसको 120 डिग्री यहाँ पर सर्कुलर आर्क है ये, और ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो इट इज मेकिंग 120 डिग्री। उसके बाद पूछा जा रहा है कि ए चार्ज माइनस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रॉड ए बी। इस पे जो है एक चार्ज माइनस क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब पूछा जा रहा है इस चार्ज आर्क के कारण आपको फील्ड बताना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ। इस चार्ज के कारण इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सर्कुलर आर्क के कारण जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इसको और अच्छे तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक आर्क हो इस तरह से, इट इज सर्कुलर आर्क। मान लीजिए कि सर्कुलर आर्क है और लेट्स से कि दिस इज इट्स सेंटर, रेडियस आर है और ये सर्कुलर आर्क का ये सेंटर। तो यहाँ पर जो फील्ड होगा इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, ये जितना भी एंगल बना रहा है इस सेंटर पे, ये आर्क मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। व्हाट यू डू इज आप इस एंगल का बाइसेक्टर निकालिए, उसी के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस एंगल को बाइसेक्ट कर दीजिए, इसी बाइसेक्टर के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अवे होगा इस रॉड से, इस आर्क से अवे होगा या फिर टुवर्ड्स द आर्क होगा। इन दोनों में से कौन सा होगा, अवे फ्रॉम द आर्क होगा या फिर टुवर्ड्स द आर्क होगा। ये डिपेंड करेगा कि चार्ज इस आर्क पे कौन सा है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अवे फ्रॉम द आर्क होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा देन टुवर्ड्स द आर्क होगा। तो जैसा कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, टुवर्ड्स द आर्क होगा ऑन दिस एंगल बाइसेक्टर। तो देखिए, डायरेक्शन के बारे में हमें कंफर्म हो चुका है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मान लीजिए कि चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन दिस आर्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है इस सेंटर पे आर्क के द्वारा, वो होता है लैम्डा बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा बाय 2। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ दिया गया है वो क्यू चार्ज दिया गया है। क्यू चार्ज कितने लेंथ पे है, तो यहाँ पर लैम्डा की जगह क्यू बाय एल लिख लीजिए। तो देखिए, लैम्डा यहाँ पर क्या होगा, जो दिया गया क्वेश्चन है, दिस इज द फॉर्मूला वी यूज। लैम्डा की जगह हम यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे टोटल चार्जेस क्यू अपॉन लेंथ। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका लेंथ कितना होगा, तो 2 टाइम्स पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। उसको 2 टाइम्स कर दीजिएगा तो ये 120 डिग्री का एंगल मिल गया इनटू आर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा। हमने क्या किया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, एंगल इन रेडियन। तो एंगल कितना होगा, थीटा इंटू आर। तो हमें ये लेंथ मिल गया। देन वी गॉट लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए, लैम्डा आपको मिल चुका है और थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस पॉइंट पर। तो लेट अस पुट दैट। तो लैम्डा की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, क्यू बाय 2 पाई बाई 3 इंटू आर। उसके बाद ये टर्म पुट करते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन 120 बाय 2। तो ये हो जाएगा, इसके जगह रख दीजिए वैल्यूज, और साइन 120 बाई 2 इक्वल्स टू कितना होगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 बाय 2। सब्स्टिट्यूट दैट। तो यहाँ आपको मिल गया 3 टाइम्स क्यू बाय 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं √3 बाय 2। तो यहाँ से आपको मिल गया, दिस इज यू गॉट 3√3
Q अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। देखिए डायरेक्शन तो आपको पता है कि टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स आई कैप। इसको ऑप्शन से मिला लीजिए, तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन मैच कर रहा है दैट इज ऑप्शन बी 3√3 Q अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो देखिए इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। इस तरह यहाँ पर एक आर्क दिया हुआ था, एक से ज़्यादा भी आर्क पूछा जा सकता है, दिया जा सकता है, और उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेईई मेन। जेईई मेन के लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर